हेट स्पीच को डिफाइन करने वाली मेरी पीआईएल पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। हमारा ये कहना है कि भारत के किसी भी कानून में हेट स्पीच डिफाइन नहीं है। ये जो नई भारतीय न्याय संहिता बनी इसमें भी हेट स्पीच डिफाइन नहीं है। लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट दिया था 2017 में, रिपोर्ट नंबर 267। उसमें लॉ कमीशन ने स्पेशली हेट स्पीच को डिफाइन किया था और ये कहा था कि नए कानून में हेट स्पीच के लिए अलग से एक प्रावधान होना चाहिए, अलग से धारा होनी चाहिए। भारतीय न्याय संहिता बनी लेकिन उसमें हेट स्पीच के लिए कोई चैप्टर नहीं रखा गया, हेट स्पीच के लिए कोई धारा नहीं जोड़ी गई। नतीजा ये है कि राज्य सरकारें मनमानी तरीके से, हेट स्पीच नहीं होती तो भी उसको हेट स्पीच मान लेते हैं, हेट स्पीच होती है तो भी हेट स्पीच नहीं मानते। कितनी बार ये देखा, कई सारे सांसद, कई सारे मंत्री उल्टी सीधी बात करते रहते हैं, फिर भी उसको हेट स्पीच नहीं माना जाता। भारत में ऐसे ऐसे सांसद भी बने, ऐसे ऐसे विधायक बने जिन्होंने कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुओं को खत्म करूंगा, फिर भी वो बरी हो गए। क्यों? क्योंकि हेट स्पीच डिफाइन ही नहीं। बहुत सारी तकरीरें होती रहती हैं, उसमें हेट स्पीच दी जाती है लेकिन लोग बरी हो जाते हैं क्योंकि हेट स्पीच कहीं डिफाइन नहीं। इसलिए मैंने मांग किया है कि जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, रिपोर्ट नंबर 267, उसके अनुसार हेट स्पीच को डिफाइन किया जाए, हेट स्पीच के अलग से प्रावधान किया जाए, सरकार को दिशा निर्देश दिया जाए कि नई भारतीय न्याय संहिता में हेट स्पीच के लिए अलग से पूरा एक चैप्टर जोड़े, हेट स्पीच को बाकायदा स्पेसिफाई कर दे। इसके साथ ही साथ देश में एक एकता और अखंडता आयोग की जरूरत है, एक यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन कमीशन की जरूरत है। हेट स्पीच को डिफाइन करने के बाद भारत में जितनी भी रिलीजियस किताबें हैं सबकी समीक्षा करना जरूरी है। जितनी तकरीरें होती हैं, जितनी भी सार्वजनिक भाषण होते हैं या जो बार बार रिपीट होते हैं, इनकी समीक्षा करना जरूरी है। उसमें यह देखना जरूरत है कि कहीं किसी किताब में हेट स्पीच तो नहीं है, किसी तकरीर में हेट स्पीच तो नहीं है, किसी भाषण में हेट स्पीच तो नहीं है, किसी जलसे में हेट स्पीच तो नहीं हो रही है। हेट स्पीच डिफाइन होगा तो लोग बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे। अभी सबको पता है कि कुछ भी बोल दो, धारा लग भी जाएगी, एफआईआर हो भी जाएगी, जांच हो भी जाएगी, चार्जशीट फाइल हो भी जाएगी, तब भी बाद में बरी हो जाएंगे। और आज तक पिछले 75 साल में बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें, नफरत फैला के चले गए लेकिन किसी को सजा नहीं हुई। जानते हैं क्यों? क्योंकि हेट स्पीच कहीं डिफाइन ही नहीं है, किसी कानून में हेट स्पीच डिफाइन नहीं है। दो ही तरीका है, माननीय सुप्रीम कोर्ट एक हेट स्पीच के ऊपर गाइडलाइन बनाए और जैसे ट्रिपल तलाक केस में कहा था उन्होंने, 3 तलाक वाले केस में कहा था कि जब तक संसद कानून बनाएगी तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही अपने आप में कानून का काम करेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति है संविधान के अंतर्गत कि जब तक हेट स्पीच को भारतीय न्याय संहिता में नहीं जोड़ा जा रहा है, अलग से चैप्टर नहीं जोड़ा जा रहा है, तब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का उपयोग करके जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है उसको इन्फोर्स कर सकते हैं। या सरकार को कह सकते हैं कि जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है जो 2017 में आई थी, अब तो लगभग 8 साल बीत चुके हैं, वो कब तक लागू होगी, हेट स्पीच को कब डिफाइन किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ एक राष्ट्रीय एकता और अखंडता आयोग बनाना ज़रूरी है। सभी रिलीजियस किताबों की समीक्षा करना ज़रूरी है। जिन किताबों से हेट स्पीच फैल रही है, जहाँ जहाँ जिन स्पीचों से हेट स्पीच फैल रही है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करना ज़रूरी है। नहीं तो जिस तरीके के हेट स्पीच में कंपटीशन हो रहा है, ये अच्छा नहीं है देश के लिए। जिस तरीके से एक पक्ष पहले थोड़ा सा हेट स्पीच देता है, दूसरा पक्ष थोड़ा और आगे बढ़ता है, तीसरा पक्ष और आगे बढ़ता है, और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि हेट स्पीच का दंगे हो जाते हैं। हेट स्पीच और र्यूमर मॉन्गरिंग, ये जो अफवाह फैलाई जाती है, झूठी अफवाह फैलाई जाती है, उसके लिए भी मैंने मांग किया है कि भारतीय न्याय संहिता में एक चैप्टर होना चाहिए। झूठ बोलना, झूठी अफवाह फैलाना, इसको गंभीर अपराध घोषित किया जाए। झूठी गवाही देना, इसको गंभीर अपराध घोषित किया जाए। झूठी जांच करने को गंभीर अपराध घोषित किया जाए। झूठा हलफनामा दाखिल करने को गंभीर अपराध घोषित किया जाए। और जो आजकल की डेट में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी भारत में पकड़े जा रहे हैं, उनके पास आधार भी मिल रहा है, उनके पास राशन कार्ड भी मिल रहा है, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल रहा है, उनके पास वोटर आईडी भी मिल रहा है, उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, सारे डॉक्यूमेंट बन रहे हैं। और वो इसलिए बन रहा है क्योंकि हमारे भारत के कानून में चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी कोई सीरियस क्राइम नहीं है। न झूठ बोलना गंभीर अपराध है, न फर्जी कागज़ तैयार करवाना गंभीर अपराध है। यहाँ भारत में चाहे वो घुसपैठिए हों बांग्लादेश के, चाहे म्यांमार के रोहिंग्या हों, चाहे पाकिस्तानी जो इतनी बड़ी संख्या में मिल रहे हैं, वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि भारत में हमारा कानून सड़ा हुआ है। भारत में अवैध घुसपैठ हो रही है क्योंकि हमारा कानून सड़ा हुआ है। भारत में हेट स्पीच चल रही है क्योंकि हेट स्पीच पे कोई कानून नहीं है।
भारत में झूठी चीज़ें फैल रही हैं क्योंकि झूठ बोलना गंभीर अपराध है। झूठे डॉक्यूमेंट बन रहे हैं क्योंकि झूठे फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना सीरियस क्राइम नहीं है। भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। जो समस्याएं भारत में हैं वो अरब, दुबई, कुवैत में नहीं है। जो समस्याएं भारत में हैं वो चीन, जापान में नहीं है। जो समस्याएं भारत में हैं वो अमेरिका, सिंगापुर में नहीं है। भारत में वो सारी समस्याएं इसलिए चल रही हैं क्योंकि यहाँ कानून सड़ा हुआ है। यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे लोग फ्रीडम ऑफ हेट स्पीच कर रहे हैं और फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन कर रहे हैं। इसलिए इसको रोकना ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ कि या तो माननीय सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई तक इस पर कुछ आदेश देगा, और माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है तो पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठेगा और सरकार ये जो नई भारतीय न्याय संहिता बनी है इसमें एक चैप्टर हेट स्पीच के ऊपर सरकार जोड़ेगी और एक चैप्टर इसमें चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी के ऊपर जोड़ेगी। झूठ बोलने को गंभीर अपराध घोषित करेगी, झूठे वादे को गंभीर अपराध घोषित करेगी, झूठी शिकायत को गंभीर अपराध घोषित करेगी, झूठा हलफनामा दाखिल करने को, झूठी गवाही को सरकार गंभीर अपराध घोषित करेगी। इसके अलावा ये जो फर्जी कागज बन रहे हैं 2,000 रुपये में, 2,000 रुपये में आधार बन रहा है, 2,000 रुपये में राशन कार्ड बन रहा है, 3,000 रुपये में ड्राइविंग लाइसेंस बन जा रहा है, 2,000 रुपये में बर्थ सर्टिफिकेट बन जा रहा है, 2,000 रुपये में एज सर्टिफिकेट बन जा रहा है, 2-3 हज़ार रुपये में इनकम सर्टिफिकेट बन जा रहा है। ये जो सारे डॉक्यूमेंट बनते जा रहे हैं 2-3 हज़ार रुपये में, उसको सीरियस क्राइम डिक्लेयर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर ध्यान देंगे और तुरंत कानून मंत्रालय को बोलेंगे कि इस कानून को बदला जाए और झूठ को गंभीर अपराध घोषित किया जाए, फर्जी कागज बनाने को गंभीर अपराध घोषित किया जाए। कानून में कोई लागत नहीं आती, लेकिन कानून बहुत पावरफुल होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोविड के समय सब लोग एकदम बड़े आराम, बड़े डिसिप्लिन वे में रह रहे थे। कोई किसी को टच नहीं कर रहा था, कोई किसी को छू नहीं रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि कोविड का खौफ था, कोरोना का खौफ था। कानून भी कोरोना जैसा होना चाहिए कि आदमी डरे कि अगर हमने कुछ भी गड़बड़ किया, तो जैसे कोरोना के समय क्या था, सब मुंह बांध के रखते थे, सब हाथ धोते रहते थे, सब मास्क लगा के रखते थे, किसी को छूते नहीं थे, सब बड़े डिसिप्लिन वे में चल रहे थे। क्यों? क्योंकि कोरोना का खौफ था। ऐसे जैसे कोरोना का खौफ था, ऐसे ही कानून का खौफ होना चाहिए कि अगर हमने कुछ गड़बड़ किया, हमने यहाँ गलत तरीके से अपनी नागरिकता ले लिया, हमने झूठे कागज बनवा दिया या हमने हेट स्पीच दिया, हमने कुछ भी गलत किया, तो ज़िंदगी चली जाएगी। 20 से 50 साल की सज़ा मिलेगी, 10 से 20 साल की सज़ा मिलेगी। जब ये खौफ पैदा होगा तब भारत में शांति आएगी। नहीं तो जिस तरीके से अराजकता बढ़ रही है, ये देश के लिए अच्छा